Hello, my all viewers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. पिछली क्लास में हमने यूनिट 27 स्टार्ट की थी। उसी क्लास को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने इस क्लास का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 ज़रूर देखें। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है। हर लेक्चर महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बाघ प्रिंट निम्न से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है डी, कपड़ा मुद्रण से संबंधित है। बाघ प्रिंट प्राकृतिक रंगों के साथ एक पारंपरिक हाथ ब्लॉक प्रिंट है जिसका मध्य प्रदेश स्टेट में अभ्यास होता है। यह नाम धार डिस्ट्रिक्ट में आए हुए बाघ गांव पर आधारित है जो बाघ नदी के तट पर स्थित है। हाल ही में मध्य प्रदेश की बाघ प्रिंट में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मोहम्मद बिलाल खत्री ने चाइना गुझाओं में अंतर्राष्ट्रीय फोक कल्चर टूरिज्म प्रोडक्ट एक्सपो 2017 में परंपरागत आदिवासी बाघ प्रिंट हस्तकला का जीवंत प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न है, बैजूनाथ यानी कि बैजू बावरा एक खालिस्तान संगीतकार थे। तो इसका सही उत्तर है ए, ध्रुपद संगीतकार थे। संगीत सम्राट बैजू बावरा भारत के ध्रुपद संगीतकार थे। उनको बैजनाथ प्रसाद और बैजनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। वे ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार के गायक थे और अकबर के दरबार के महान गायक तानसेन के समकालीन थे। नेक्स्ट है, ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक थे। तो इसका सही उत्तर है ए, अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। अगला है, बैजू बावरा का जन्म स्थान है। तो इसका सही उत्तर है डी, 16वीं शताब्दी के महान गायक संगीतज्ञ तानसेन के गुरु भाई पंडित बैजनाथ का जन्म चंदेरी में सन 1542 में शरद पूर्णिमा की रात एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। चंदेरी बैजनाथ की क्रीड़ा कर्मस्थली रही है। वे भारत के ध्रुपद गायक थे। उनको बैजनाथ प्रसाद और बैजनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। वे ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार के गायक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, उस्ताद आमिर खान। अगला है, निम्न में से सबसे पुराना ख्याल घराना कौन सा घराना है। तो इसका सही उत्तर है सी, ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना है। हस्सू खां हद्दू खां के दादा उस्ताद नत्थन पीर बख्श को इस घराने का जन्मदाता कहा जाता है। ग्वालियर घराना ख्याल घरानों में से एक ऐसा सबसे पुराना घराना है जिससे कई महान संगीतज्ञ निकले हैं। ग्वालियर घराने का उदय महान मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में यानी कि 1542 से 1605 के बीच मतलब के साथ शुरू हुआ। अगला है, चिंकारा स्थानीय रूप से तैयार किए गए वाद्य यंत्र है जो कि भ्रतहरी लोक कथाओं के पाठ में उपयोग किया जाता है। वास्तव में खालिस्तान का एक रूप है। तो इसका सही उत्तर है बी, सारंगी। चिंकारा स्थानीय रूप से तैयार किए गए वाद्य यंत्र है जो कि भ्रतहरी लोक कथाओं के पाठ में उपयोग किया जाता है। वास्तव में सारंगी की तरह ही एक बाजा है जो घोड़े के बालों की कमानी से बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, सत्यदेव दुबे एक प्रसिद्ध थे। तो एक प्रसिद्ध नाटककार थे। देश के शीर्षस्थ रंगकर्मी और फिल्मकार थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 1936 में जन्मे सत्यदेव दुबे देश के उन विलक्षण नाटककारों में से थे जिन्होंने भारतीय रंगमंच को एक नई दिशा दी। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया और कई पटकथाएं लिखी। देश में हिंदी के अकेले नाटककार थे जिन्होंने अलग अलग भाषाओं के नाटकों को हिंदी भाषा में लाकर उन्हें अमर कर दिया। निधन कब हुआ इनका? तो 25 दिसंबर 2011 को मुंबई में हुआ। अगला है, बाबा अलाउद्दीन खान किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, सरोद वादक थे। उन्होंने भारतीय संगीत के सबसे बड़े घरानों में से एक मैहर घराने की भी नींव रखी थी। वे अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने में भी पारंगत थे। वह एक अतुलनीय संगीतकार और 20वीं सदी के सबसे महान संगीत शिक्षकों में से एक माने जाते हैं। उनकी सबसे खास रिकॉर्डिंग में से ऑल इंडिया रेडियो के साथ 1950-60 के दशक में की गई रिकॉर्डिंग सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मैहर घराना से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है बी, उस्ताद अलाउद्दीन खान।
अलाउद्दीन खान सरोदवादक थे और उन्होंने भारतीय संगीत के सबसे बड़े घरानों में से एक मैहर घराने की भी नींव रखी थी। अलाउद्दीन खान को सन 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उस्ताद अली अकबर खान भारत में शास्त्रीय संगीत परंपरा के पितामह कहे जाने वाले बाबा अलाउद्दीन खान साहिब के बेटे हैं। अगला है, किस प्रकार का हस्तशिल्प मध्य प्रदेश में विख्यात है? तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त दोनों, यानी कि मध्य प्रदेश का कांच का काम अपने बेहतरीन राजसी रूप में उभर कर आता है। प्रकाशमान, चमकीली, देदीप्यमान, चमकदार और शानदार कांच का काम बेहद खूबसूरत प्रतीत होता है। मध्य प्रदेश के कारीगरों के कुशल हाथों से बने मुस्कुराते कटोरे, चमचमाती कांच, जगमगाती प्लेटें और सजावटी क्रिस्टल मानो किसी जीवित कविता के समान मन को लुभाते हैं। टेराकोटा एक साधारण पहिया और जादुई हाथ मिलकर निराकार मिट्टी को शानदार रूपों में ढाल देते। टेराकोटा जीवन की प्रतिरूप लगती एक वास्तव और आकर्षक कला है, जिसमें विशाल हाथी, नाग, पंछी, घोड़े, देवताओं की पारंपरिक मूर्तियां, ऐसे कई आकार बनाए जाते हैं। कला की विविधता, प्रसार और महारत के कारण मध्य प्रदेश की टेराकोटा मिट्टी ने अपनी अनोखी पहचान बना ली। यह कला समाज को पूजा से जुड़े कर्मकांडों के लिए उपयुक्त वस्तुओं के साथ अन्य उपयोगी वस्तुएं भी प्रदान करती है। यदि आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को शेयर करें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, मकबूल फिदा हुसैन। एक जाने माने प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। जन्म 17 सितंबर 1915 को महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ। मकबूल फिदा हुसैन ने आरंभिक शिक्षा इंदौर से ही ग्रहण की थी। 20 साल की उम्र में वे मुंबई पहुंचे, जहां जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में उन्होंने पेंटिंग की शिक्षा ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध चित्रकार है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, नारायण श्रीधर बेंद्रे। आगे देखेंगे। प्रश्न है, नसीर अमीनुद्दीन डागर एक विख्यात खालिस्तान थे। तो इसका सही उत्तर है ध्रुपद गायक। अगला है, वो प्रसिद्ध सितार वादक जिन्होंने संगीत की शिक्षा सतना के संगीतज्ञ मैहर से प्राप्त की। इसका सही उत्तर है सी, पंडित रविशंकर। अगला है, नाखून पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला कलाकार महत्वपूर्ण है, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर है सी, बाजिद खान। बाजिद खान नाखून पेंटिंग के लिए कलाकार एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सम्मानित किया गया। बाजिद खान एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयरन नेल आर्टिस्ट, चित्रकार, पेटेंट धारक व आविष्कारक हैं। 24 वर्ष की आयु तक आते आते पानी में चलने वाला सबसे छोटा जहाज बना दिया। इन आविष्कारों को जिसने देखा वो हैरान था, लेकिन मार्गदर्शन न मिल पाने से इन आविष्कारों का वो स्थान नहीं मिला जिनके वे हकदार थे। वर्ष 2003 में इन्होंने एक प्रकाश संवेदक और गियर लॉक का आविष्कार किया। बाजिद खान को 280 आविष्कारों के लिए श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध चित्रकार है और जिसे 1981 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है डीजे जोशी। अगला है, उस्ताद आमिर खान कहाँ के निवासी हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, इंदौर। आगे देखेंगे, किसकी राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे? तो इसका सही उत्तर है डी, अकबर। अगला है, कला वीथिका कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बी, ग्वालियर। कला वीथिका संग्रहालय ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। यहाँ भारत के कई महान संगीतकारों के वाद्ययंत्र और निजी वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। यहाँ भित्ति चित्रों के कई टुकड़े संरक्षित किए गए हैं। अगला है, नारायण श्रीधर बेंद्रे प्रसिद्ध खालिस्तान थे। तो इसका सही उत्तर है एक, चित्रकार थे। भोपाल स्थित भारत भवन में 1992 में चतुर्थ भारत भवन समकालीन कला द्विवार्षिकी पर लगाई गई चित्र प्रदर्शनी चित्रकार नारायण श्रीधर बेंद्रे को समर्पित की गई थी। अगला प्रश्न है, कृष्ण राव पंडित का गायन कौन से घराने से संबंधित है? तो सही उत्तर है सी, ग्वालियर घराना। अगला है, निम्नलिखित संगीत वाद्ययंत्रों में से कौन सा अब्दुल लतीफ खान से संबंधित है? तो सही उत्तर है इसका बी, सारंगी। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस शहर से मशहूर गायक कुमार गंधर्व संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, देवास। कुमार गंधर्व के नाम से प्रसिद्ध शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली का संबंध मध्य प्रदेश की देवास शहर से। कुमार गंधर्व को सन 1977 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 18 वर्ष की उम्र में 12 जनवरी 1992 में देवास में उनका निधन हो गया। गंधर्व का जन्म बेलग्राम
बेलग्राम कर्नाटक में हुआ। अगला है अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो खालिस्तान बजाते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी। अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं जिनको भारत सरकार द्वारा 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये दिल्ली से हैं। ग्वालियर के शाही परिवार के संगीतकार हाफिज अली खां के पुत्र अमजद अली खां प्रसिद्ध वंशज वंशावली की छठी पीढ़ी के हैं जिसकी जड़ें संगीत की सैनिया बंसज बंगस शैली में हैं। बंगस शैली में है। इसके अतिरिक्त उन्हें मिले पुरस्कार निम्नलिखित हैं। 1989 में तानसेन सम्मान, 1991 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। अगला है निम्नलिखित घरानों में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, किराना घराना। आगे देखेंगे ग्वालियर से बट्टोबाई ने किस काम के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, गुड़िया शिल्प। ग्वालियर से बट्टोबाई ने तो गुड़िया शिल्प, छोटी छोटी कपड़ों से बनी गुड़िया बनाने के लिए ग्वालियर की बट्टोबाई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी है। इस प्रकार की कला के लिए ग्वालियर, भोपाल, झाबुआ भी प्रसिद्ध है। बट्टोबाई की ग्वालियर की एक शिल्पकार है। गुड़िया को दुनिया भर में जाना जाता है और बड़ी संख्या में निर्यात की जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संगीतकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर होगा इसका डी, पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला है बैजनाथ मिश्रा यानी कि बैजू बावरा एक खालिस्तान संगीतकार थे तो ध्रुपद संगीतकार थे। आगे देखेंगे कृष्णराव शंकर पंडित मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खालिस्तान थे। तो सही उत्तर होगा इसमें डी, कृष्णराव शंकर पंडित भारत के एक संगीतकार थे जिन्हें ग्वालियर घराने का प्रमुख गायक माना जाता है। इन्होंने शंकर गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। अगला है मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व मोहम्मद बिलाल खत्री, उनकी खालिस्तान के लिए जाने जाते तो शिल्पकारिता के लिए जाने जाते हैं। अगला है महान संगीतज्ञ राजा भैया पूछ वाले किस घराने से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, ग्वालियर घराना। अगला है महान गायक तानसेन के गुरु थे तो हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद हाफिज अली खां का संबंध किस वाद्य से है। तो सरोद से, सरोद वादक थे। अगला है प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ। तो बाबरिया में। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी संगीत के जनक तानसेन मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान से संबंधित हैं। तो बेहट से। अगला है मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ए, भोपाल। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम का मुख्य कार्यालय भोपाल में स्थित है। स्थापना सन 1972 में हुई। उद्देश्य राज्य में हस्तशिल्प कला के विकास में सहयोग देना है। यह निगम कारीगरों और उनकी सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता देता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस रंगकर्मी को वर्ष 2007 में फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से नवाजा गया। तो इसका सही उत्तर है ए, हबीब तनवीर। अगला है निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया। 2016 में नई दिल्ली में देहावसान हुआ। तो इसका सही उत्तर है ए, सैयद हैदर रजा। अगला है तानसेन और खालिस्तान जैसे महान संगीतकारों ने राजा मानसिंह तोमर द्वारा स्थापित किए गए संगीत विद्यापीठ ग्वालियर में अपनी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसका सही उत्तर है डी है बैजू बावरा। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार और कवि तानसेन का जन्म हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ए। तानसेन या रामतनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। प्रसिद्ध कवि भारतीय संगीतकार तानसेन का ग्वालियर से लगभग 45 किलोमीटर दूर ग्राम बेहट में श्री मकरंद पांडे के यहाँ जन्म ग्वालियर के तत्कालीन प्रसिद्ध फकीर हजरत मोहम्मद गौस के वरदान स्वरूप हुआ था। अगला प्रश्न है तानसेन और बैजू बावरा जैसे महान संगीतकारों ने अपनी संगीत शिक्षा संगीत विद्यापीठ ग्वालियर में प्राप्त की जिसे खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था। तो राजा मानसिंह तोमर द्वारा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन
अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। तो सही उत्तर है इसका सी, मियां तानसेन। इंदौर घराने के संस्थापक कौन हैं? यदि आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। तो इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे? आमिर खान। अगला है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ढोकला कला का प्रचलन है? तो इसका सही उत्तर है सी, बैतूल जिले में ढोकला कला का प्रचलन है। तो इस तरीके से हमने यूनिट 27 कंप्लीट की। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।